पुराणों में, विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वैशाख मास की महिमा भर भर कर कही गई है। इतनी अधिक कही गई है कि पूरा वर्णन करने बैठे तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए मैंने उसमें से कुछ बिंदुओं का संकलन किया है जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरा आग्रह है कि इसे पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि जो बात आज आप सुनेंगे वह आपके जीवन और परलोक दोनों के लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। शास्त्र कहते हैं, न प्राप्नोति यमम धर्मम शुक्ले वैशाख स्नानतः, अर्थात वैशाख मास में केवल एक बार भी श्रद्धा से स्नान कर लेने वाला मनुष्य यमराज के बंधन में वैसे नहीं फंसता है जैसे सामान्य जीव फंसते हैं। यहाँ तक कि शास्त्रों में कहा गया है कि चित्रगुप्त तक अपने लेखा जोखा लिखने के कार्य से विश्राम पा जाते हैं, क्योंकि वैशाख स्नान के प्रभाव से मनुष्य के बहुत से पाप कम होने लगते हैं। एक प्राचीन कथा आती है, एक धर्मात्मा राजा थे। उसने अपने राज्य में नगाड़े बजवाकर, रणभेरी बजवाकर समस्त प्रजा में घोषणा करवा दी थी कि वैशाख मास आ गया, सब लोग सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। उस राजा की प्रजा ने वैशाख स्नान करना शुरू कर दिया। अब इसका परिणाम ये हुआ कि कोई भी नरक जा ही नहीं रहा था, सब सीधे स्वर्ग जाने लगे। जो भी मृत्यु को प्राप्त हुए उन्हें स्वर्ग में ही स्थान मिला, नरक खाली होने लगा। चित्रगुप्त के कार्य बंद हो गए, यमदूत निष्क्रिय हो गए। यमराज स्वयं चिंतित हो गए कि यह हो क्या रहा है, क्या चल रहा है धरती पर। तभी देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे। वे सब जानते थे, फिर भी तनिक मुस्कुराकर यमराज से बोले, हे धर्मराज, नरक में पहले जैसी चीख पुकार क्यों नहीं सुनाई दे रही? चित्रगुप्त शांत क्यों बैठे? आपके दूत गप्पे क्यों मार रहे हैं? यह सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? तब यमराज दुखी होकर बोले कि हे नारद, पृथ्वी पर एक महान विष्णु भक्त राजा राज्य कर रहा है। वह वैशाख मास का धर्म सबको करा रहा है, नगाड़े बजवाकर लोगों को सूर्योदय से पहले स्नान करा देता है, और उसी पुण्य के प्रभाव से लोग सीधे वैकुंठ जा रहे हैं। इस कारण मेरा कार्य रुक गया है और नरक की ये गति है। यमराज को क्रोध आ गया। बहुत सोचने के बाद यमराज एक निर्णय पर पहुंचे। क्रोध से तो वो भरे हुए थे ही। उन्होंने 50 करोड़ यमदूतों के साथ उस धर्मात्मा राजा के नगर को घेर लिया। राजा की सेना और यमराज की सेना में युद्ध हुआ, लेकिन राजा और उसकी सेना वैशाख व्रत से पुण्यवान थे, इसलिए यमदूत पराजित होने लगे। तब यमराज ने क्रोध में यमदंड उठाया, उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया और राजा पर छोड़ दिया। राजा तनिक भयभीत हुए, लेकिन तभी भगवान का सुदर्शन चक्र आया और यमदंड के 2 टुकड़े कर दिए। फिर सुदर्शन चक्र यमराज के पीछे पड़ गया। इतना देखकर धर्मात्मा राजा ने सोचा, यदि काल के देवता ही न रहेंगे तो सृष्टि की व्यवस्था कैसे चलेगी? और उसने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये भी आपकी ही व्यवस्था के अंग है, इन्हें दंड मत दीजिए। राजा की प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत हो गया। यमराज अत्यंत लज्जित हुए और वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे अपनी व्यथा लेकर। शास्त्रों में आता है कि यमराज उस सभा में प्रवेश ऐसे करते हैं जैसे कोई नई नवेली बहू लज्जित सक्षाती हुई उसमें प्रवेश करती किसी सभा में। वे ब्रह्मा जी के चरणों में उसी स्थिति में गिर पड़े और बोले, हे पितामह, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा सारा लेखा जोखा समाप्त हो गया, मेरा कार्य रुक गया है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे सूर्यपुत्र, तुम उस विष्णु भक्त राजा को दंड नहीं दे सकते। भगवान के भक्त जन्म मृत्यु के भय से ऊपर उठ जाते हैं। वे जानते हैं कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। फिर ब्रह्मा जी यमराज को लेकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं। जब यमराज ने अपनी व्यथा कही, तब भगवान विष्णु बोले कि मैं लक्ष्मी का त्याग कर सकता हूँ, मैं अपने प्राणों का भी त्याग कर सकता हूँ, श्रीवत्स, कौस्तुभ, वैजंती माला का भी त्याग कर सकता हूँ, वैकुंठ तक का त्याग कर सकता हूँ, लेकिन अपने भक्त का त्याग कभी नहीं कर सकता। भगवान ने कहा कि हे यमराज, तुम अनुचित प्रार्थना लेकर आए हो। जिसने अपना जीवन मेरे चरणों में समर्पित कर दिया, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तब यमराज ने कहा कि हे प्रभु, हम भी तो आपके ही सेवक हैं। यदि सब लोग सीधे वैकुंठ ही चले जाएंगे तो मेरी सेवा कैसे चलेगी? तब भगवान बोले कि शोक मत करो। जब इस धर्मात्मा राजा का शरीर शांत होगा, उसके बाद जो राजा आएगा वह वैशाख मास की महिमा को नहीं जानेगा। फिर धीरे धीरे लोग भी इस महात्म को भूलने लगेंगे। पृथ्वी पर बिरले ही लोग इस धर्म को जानेंगे, तब तुम्हारा कार्य फिर से चलने लगेगा। फिर भगवान नारायण ने यमराज को एक विशेष अधिकार भी दिया। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य वैशाख मास में तुम्हें उद्दिष्ट करके अर्घ्य, तर्पण, जल से भरा हुआ कुंभ और पूर्णिमा के दिन दही चावल का दान नहीं करेंगे, उनका इस मास में किया गया पुण्य निष्फल हो सकता है। यहाँ एक बहुत
महत्वपूर्ण बात है, समझ लीजिए। वैशाख मास में केवल स्नान, जप, दान, पूजा ही नहीं, यम तर्पण भी आवश्यक है। यदि यमराज को उनका भाग दिए बिना कोई केवल भगवान की पूजा करता रहे तो भी उस पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। भगवान ने यमराज से कहा कि जो लोग धर्म के पालक यमराज का भाग छोड़कर केवल मेरी ही पूजा करेंगे उन्हें भी दंड देना, क्योंकि मेरी आज्ञा से कहा जाता है कि उन्हें उस पूजन का पूरा फल नहीं मिलेगा। तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। वैशाख मास में यम तर्पण और पितृ तर्पण दोनों का अपना विशेष महत्व है। अब आगे सुनिए, शास्त्र कहते हैं कि यत् तत्र यत् क्रियते श्राद्धम यज्ञ दानामुपोषणम तपो अध्ययन पूजादि तदक्षय फलम स्मृतम। अर्थात वैशाख मास में जो श्राद्ध किया जाए, जो यज्ञ किया जाए, जो दान किया जाए, जो उपवास किया जाए, जो तपस्या, वेदाध्ययन, पूजा आदि किया जाए, वह सब अक्षय फल देने वाले हो जाते हैं। अर्थात यह साधारण पुण्य नहीं रहता, यह नष्ट होने वाला पुण्य नहीं है, यह अक्षय पुण्य हो जाता है। शास्त्र आगे कहते हैं कि जैसे दूसरों का थोड़ा सा भी बुरा करने से मनुष्य के बड़े बड़े पुण्य नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही वैशाख मास में थोड़ा सा भी सत्कर्म बड़े बड़े पापों का नाश कर सकता है। राजा ने प्रश्न किया कि महाराज, केवल स्नान करने से इतना बड़ा पाप नष्ट कैसे हो सकता है? तब ऋषि ने उत्तर दिया, जैसे छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े भवन को जला देती है, वैसे ही वैशाख मास का छोटा सा सत्कर्म बड़े से बड़े पापों को भस्म कर देता है। शास्त्र आगे कहते हैं, वैशाखांतानि पापानि सूर्यांतानि तमांसि च। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास के आने से पापों का नाश होने लगता है। कहा गया है कि कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ माघ मास है, और माघ मास से भी श्रेष्ठ वैशाख मास है। इसलिए कहा गया कार्तिकादपि माघो माघाद वैशाख उत्तम। और इस वैशाख मास में किया गया थोड़ा सा भी धर्म वटवृक्ष के बीज की तरह बढ़ता है। तस्मिन् मासे कृतो धर्म वर्धते वटबीजतवत्। जैसे बरगद का छोटा सा बीज बहुत विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही इस मास का थोड़ा सा पुण्य बहुत बड़ा फल देता है। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि करोड़ों वर्षों तक द्वारिका में रहने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य वैशाख मास में केवल एक दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने से मिल सकता है। और आगे तो और भी अद्भुत वचन है, दत्तम जप्तम हुतम स्नातम यद भक्त्या मासी माधवे तदक्षयम भवेत पुण्यम कोटि शताधिकम। अर्थात माधव मास यानी वैशाख मास में किया गया दान, जप, हवन, स्नान 100 करोड़ गुना से भी अधिक फल देता है और वह पुण्य अक्षय हो जाता है। अब प्रश्न आता है कि इस मास में पूजा किसकी करें? उत्तर है भगवान मधुसूदन की, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान माधव की पूजा करें। यदि घर में शालिग्राम शिला हो तो कहना ही क्या है। शालिग्राम शिला को प्रत्यक्ष भगवान नारायण का स्वरूप माना गया है, उनका पूजन अत्यंत श्रेष्ठ है। यदि शालिग्राम न हो तो लड्डू गोपाल की पूजा करें, भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा का पूजन करें, या फोटो पर भी श्रद्धा से पूजा कर लें, लेकिन कुछ न कुछ अवश्य करें। शास्त्र कहता है येन केनाप्युपायेन माधवे मधुसूदनम नार्चयेत यदि मूढ़ात्मा स सुक्री योनिमाप्नुयात्। अर्थात जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य इस मास में किसी भी उपाय से भगवान मधुसूदन का पूजन नहीं करता, वह मृत्यु के बाद नीच योनि को प्राप्त हो सकता है। और जो मनुष्य वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान मधुसूदन की पूजा करता है, वह करोड़ों जन्मों तक सुखों को भोगता है और अंत में अपनी अनेक पीढ़ियों सहित भगवान विष्णु का सायुज्य यानी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अब इस मास में दान की बात कर लेते हैं। वैशाख मास में इन वस्तुओं का दान विशेष पुण्यदायी बताया गया है। जल दान कीजिए, यानी घड़ा लीजिए मिट्टी का, उसमें जल भरकर दान कीजिए। कुंभ दान कीजिए, खाली घड़ा भी आप दान कर सकते हैं। दही चावल का दान कीजिए, कंबल का दान कीजिए, चटाई का दान कीजिए, छाते का दान कीजिए, जूते या पादुका का दान कीजिए। जो भी दान करेंगे वह भी अक्षय हो जाएगा। और यदि आप बहुत बड़ा दान नहीं कर सकते तो छोटी छोटी बातों से भी पुण्य कमा सकते हैं। आप मनुष्यों का पेट न भर सके तो कोई बात नहीं, हम सब इतने सक्षम नहीं हैं। किसी जीव जंतु का पेट तो हम भर ही सकते हैं। तो पक्षियों के लिए छत पर जल रख दीजिए, चींटियों के लिए दाना डाल दीजिए, गाय को चारा दे दीजिए, कुत्ते बिल्ली को कुछ खिला दीजिए, धूप में तपते जीवों के लिए पानी का पात्र रख दीजिए। वैशाख मास में जल दान की विशेष महिमा कही गई। अब स्नान की बात करते हैं। प्रातः स्नान करते समय हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि इस मास में अल्प जल में भी तीर्थों का वास माना गया है। इसलिए घर पर भी श्रद्धा से स्नान किया जा सकता है। जो समर्थ हो वे तीर्थ स्नान का लाभ लें। लेकिन एक बात विशेष है, सूर्योदय से पहले स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। अब अंत में मैं आपको एक बार बहुत सरल क्रम में बता देती हूँ कि आपको वैशाख मास में क्या क्या करना है। सबसे पहला काम है कि सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना है। कई लोग पूछते हैं कि क्या स्नान के बाद तुरंत सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं, क्या पितरों का तर्पण कर सकते हैं?
तो देखिए, स्नान आपको सूर्योदय से पहले कर लेना है, लेकिन यम तर्पण, पितृ तर्पण और सूर्य को अर्घ ये कार्य सूर्योदय के बाद करना है। इसलिए स्नान के बाद आप बैठकर शांति से भगवान नाम का जप कर लीजिए। फिर जैसे ही सूर्योदय हो जाए, आपको सबसे पहले करना क्या है, तो यम देवता को तर्पण करना है। दूसरा मुख्य कार्य है पितृ का तर्पण करना है आपको। ये दोनों कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, इन्हें भूलना नहीं है। फिर उसके बाद आपको भगवान सूर्य को अर्घ देना है। उसके बाद भगवान का पूजन कीजिए। यदि संभव हो तो पुरुष सूक्त के माध्यम से पूजन कीजिए। यदि पूरा वैदिक विधान ना आता हो तो जितना आता हो उतने भाव से आप भगवान मधुसूदन का पूजन कर लीजिए। पूजन के बाद पाप प्रशमन स्तोत्र का श्रवण अवश्य कर लीजिए। पाठ कर सकते हो तो पाठ कर लीजिए। यह जरूरी नहीं है कि आप सुबह में ही करें, आप इसे दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, दोपहर में, शाम में या रात में। जो लोग इसे 3 बार सुनते हैं वह अति उत्तम हो जाता है, लेकिन समय कम हो तो 1 बार भी सुनिए, लेकिन सुनिए अवश्य। फिर दिन भर में एक छोटा सा नियम बना लीजिए कि भगवान ने जितनी सामर्थ्य दी है उसके अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना है। थोड़ा सा भी करेंगे तो भी कल्याण होगा। तो संक्षेप में है कि वैशाख मास में आपको करना है सूर्योदय से पहले स्नान, स्नान के बाद नाम जप, सूर्योदय के बाद यम तर्पण, पितृ तर्पण, सूर्य को जल, भगवान मधुसूदन का पूजन, तुलसी अर्पण, पाप प्रशमन स्तोत्र का श्रवण, दिन भर में यथाशक्ति दान पुण्य और संयम, ब्रह्मचर्य, सदाचार का पालन। याद रखिए, यह साधारण महीना नहीं, यह अक्षय पुण्य देने वाला, महापातकों का नाश करने वाला, लोक और परलोक दोनों को सुधारने वाला दिव्य मास है। जो मनुष्य वैशाख मास का आदर करता है, सूर्योदय से पहले स्नान करता है, यमराज और पितरों को तर्पण देता है, भगवान मधुसूदन का पूजन करता है, दान पुण्य करता है, वह वास्तव में अपने जन्म को सफल करता है। इसलिए इस वैशाख मास को हल्के में मत लीजिए, श्रद्धा से इसका पालन कीजिए और इस दुर्लभ अवसर का पूरा लाभ उठाइए। यदि तर्पण की विधि, पूजन की विधि या पुरुष सूक्त से पूजन का सरल तरीका अलग से चाहिए तो वह भी विस्तार से बताया जाएगा, आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि भाव, श्रद्धा, नियम और समय पालन यही इस मास की सबसे बड़ी कुंजी है। अंत में बस इतना ही कि वैशाख मास को साधारण मत समझिए, यह महीना छिपा हुआ रत्न है। जो इसे पहचान लेता है उसका कल्याण हो जाता है। जय श्री राधे, जय श्री विष्णु। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। वैशाख मास की महिमा से सबको अवगत कराइए और इस वैशाख मास, वैशाख स्नान के लाभ से अपने जीवन को अक्षय पुण्यों से भर दीजिए। धन्यवाद।